सो अभी टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है और भी परमिशन नहीं दिया है तो भी वो आपका अकाउंट को पूरा फका कर दे सकते हैं, मतलब पूरा पैसा आपका अकाउंट से निकल सकता है। तो इसके दौरान अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपका लॉस ही होगा, आपका फाइनेंशियल लॉस होगा। मतलब जो पैसा रहेगा आपका, वो पैसा वो बैंक से निकल जाएगा आपका परमिशन के बिना। उस पर बैंक भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक का मेन जो सोर्स है वो पेमेंट गेटवे को बनाना और पेमेंट करना, मतलब पेमेंट जो होता है उस पेमेंट को करना है। लेकिन वो किसका बैंक अकाउंट है और इसका बैंक अकाउंट से क्यों ट्रांसफर हुआ, ये बैंक नहीं देख सकता, क्योंकि जिसका भी बैंक अकाउंट रहेगा वो उसका एक पर्सनल बैंक रहेगा। मतलब उस बैंक को जो बैंक होल्डर से उसको छोड़कर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकती है। हालांकि जो बैंक से ब्रांच भी वो एक्सेस नहीं कर सकते अगर वो जो कस्टमर है जिसका बैंक अकाउंट है वो अगर परमिशन नहीं देते तो, इसलिए बैंक कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी आपने कोई भी डेबिट कार्ड लिया किसी भी बैंक से और अगर आपका डेबिट कार्ड कोई भी खो गया है तो आप ये सोच रहे होंगे कि डेबिट कार्ड को क्या करूं, मतलब खो गया है और आप मेरा बैंक से पैसा तोल सकते हो। और मान लीजिए आपका पिन भी उसे मालूम है तो आप किसी भी एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो मेन बात करते हैं कि अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है या फिर डेबिट कार्ड क्रैप्ट हो गया है तो डेबिट कार्ड को क्या करें। तो डेबिट कार्ड अगर आपका खो गया है या फिर कोई भी क्रैप्ट हो गया, मतलब खराबी आ गया अगर डेबिट कार्ड पे, तो उस डेबिट कार्ड को आप ब्लॉक कर लीजिए। ब्लॉक करने के बाद आप दूसरे डेबिट कार्ड को मंगाइए, आपको मिल जाएगा। वो किसी भी बैंक हो सकते हैं, सारे बैंक का सेम रूल्स। अगर आप डेबिट कार्ड ब्लॉक करना चाहते हो तो उस पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक है टेम्प्रेरी ब्लॉक, एक है परमानेंट ब्लॉक। अगर होता क्या है तो टेम्प्रेरी ब्लॉक की बात करें तो टेम्प्रेरी ब्लॉक अगर आप करते हो तो वो कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए रहता है। मतलब टेम्प्रेरी ब्लॉक अगर करते हो तो आप जब भी मन चाहो तब आपका जो एटीएम कार्ड उसको अनब्लॉक कर सकते हो और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मतलब जब आप टेम्प्रेरी ब्लॉक करते हो तब आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। एटीएम है या फिर ऑनलाइन किसी भी जगह पे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कैश विड्रॉ, मनी ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकते एटीएम कार्ड के थ्रू अगर आप टेम्प्रेरी ब्लॉक करते हैं तो। लेकिन आप जब भी उस कार्ड को मतलब अनब्लॉक कर दोगे तब आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कहीं पे भी एटीएम विड्रॉ और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन परचेस कुछ भी कर सकते हो, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक टेम्प्रेरी ब्लॉक है। लेकिन अगर आप परमानेंटली ब्लॉक करते हो तो वो जो कार्ड रहेगा वो कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। मतलब उस कार्ड को आप कभी भी किसी भी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते अगर परमानेंट ब्लॉक करते हो तो परमानेंट ब्लॉक करने के बाद आप नया एक कार्ड को इशू कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको उस कार्ड को यूज़ कर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो किसी भी जगह पे, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक अकाउंट पे कितना डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, कितना अनब्लॉक कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्लॉक या फिर अनब्लॉक करते हो तो उस पर आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना डेबिट कार्ड लेते हो, कितना अनब्लॉक करते हो, कितना ब्लॉक करते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो डेबिट कार्ड आप ब्लॉक करते हो उस डेबिट कार्ड का हिस्ट्री आपके अकाउंट पे ही रहेगा और वो डेबिट कार्ड ब्लॉक भी हो जाएगा। जो डेबिट कार्ड आप ब्लॉक करते हो उस डेबिट कार्ड का कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन सारे बैंकों का डेबिट कार्ड का एक चार्जेस रहता है। अगर आप पहली बार कुछ भी डेबिट कार्ड लिया है तो आपको पता है कि कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा। कुछ बैंक है जहाँ पे सबसे पहले आपको चार्ज देना पड़ता है और कुछ बैंक से जहाँ पे एनुअली फीस से पहले का कोई भी फीस नहीं है। मतलब अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक पे जब भी आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो तभी आपसे 250 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है, जो डेबिट कार्ड का एनुअल फीस है। उसके बाद एक साल के बाद फिर से जो 150 रुपीज़ एनुअल चार्ज वो भी लिया जाएगा। लेकिन और एक जो बैंक से कोटक 811, अगर कोटक 811 की बात करें तो उस पर एक वर्चुअल कार्ड रहता है। अगर चाहते हो तो उसको फिजिकली अप्लाई कर सकते हो, फिजिकली ले सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकली लेते हो तो उस पर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। जब आप फिजिकली अप्लाई करते हो तब उस आपसे कुछ चार्जेस लिया जाते हैं 199 प्लस जीएसटी, मतलब 235 रुपीज़ चार्जेस आपको देना पड़ेगा अगर आप फिजिकल लेते हो तो कोटक 811 का अकाउंट।
का जो डेबिट कार्ड होता है मास्टर विसा कार्ड। ऐसा ही जो बैंक्स का एक अपना रूल्स है, उस रूल्स को अलावा वो काम नहीं करेगा। इसलिए जिस बैंक पे आपका अकाउंट है तो उस बैंक का क्या रूल्स है, क्या डेबिट का चार्जेस है और चार्जेस कब देना होगा, मतलब जब अप्लाई करते हो तभी देना होगा या फिर 1 साल के बाद ही देना होगा, वो आप खुद ही पूछ लीजिए। जो कैनरा बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये सब साल के अंदर एंड में, मतलब जब भी आप ATM कार्ड या फिर डेबिट कार्ड लेते हो तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 1 साल के बाद जिस डेट पे आप डेबिट कार्ड इशू किया है उस डेट पे ही जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए 25 फरवरी 2020 को आपने डेबिट कार्ड अप्लाई किया स्टेट बैंक पे या फिर कैनरा बैंक पे या फिर UBI पे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पे, तब 25 फरवरी 2021 पे या फिर उसके बाद ही आपको जो डेबिट कार्ड का चार्जेस है, सालाना चार्जेस या फिर ईयरली चार्जेस बोल सकते हैं, वो देना पड़ेगा, मतलब 1 साल के बाद। तो कुछ जो दो डिफरेंट है डेबिट कार्ड ब्लॉक के बारे में भी, दो डिफरेंट, एक है टेम्पररी ब्लॉक, एक है परमानेंट ब्लॉक। जो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, टेम्पररी भी कर सकते हो, परमानेंट कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। मतलब आप क्या चाहते हो कि उस डेबिट कार्ड को फ्यूचर पे और उस फ्यूचर पे यूज़ करना, या फिर आप चाहते हो कि नहीं इस डेबिट कार्ड को मुझे यूज़ नहीं करना है, ये डेबिट कार्ड मेरा खो गया है या फिर चोरी हो गया तो मैं दूसरा डेबिट कार्ड लूँगा। अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया या फिर चोरी हो गया तो आप उस डेबिट कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए, उस पर आपका ही फायदा होगा। लेकिन अगर आप टेम्पररी ब्लॉक करते हैं तो आप जब भी आप अनब्लॉक करोगे उस डेबिट कार्ड से आपका जो पैसा है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी ब्लॉक था। और आप कभी भी ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट ब्लॉक करते हो तो उस डेबिट कार्ड को वो यूज़ नहीं कर सकता, और अगर पिन भी पता है तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेबिट कार्ड ही ब्लॉक है तो यूज़ कैसे करेगा। ये सब कुछ रूल्स था, कुछ डिटेल्स था जो आपको पता नहीं होगा कि डेबिट कार्ड का अगर ब्लॉक करो मैं तो डेबिट कार्ड का अंदर कौन सी चीज़ होता है जो आप में ख्याल रखना चाहिए। मतलब जब भी आप डेबिट कार्ड ब्लॉक करने जाते हो तो आपको 2 चीज़ मिलता है कि डेबिट कार्ड का टेम्पररी ब्लॉक, एक है परमानेंट ब्लॉक। तो 2 चीज़ क्या है वो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं कोशिश किया डिटेल्स पे इस वीडियो पे पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अगर खुद से हेल्प हुआ है मेरा इस वीडियो से तो आप इस चैनल पर का कमेंट सेक्शन में बोलिए कि अगर हेल्प हुआ है या फिर नहीं। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन तो मुझे कमेंट पे पूछिए, उसका कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला है। जब भी आप कमेंट करते हो किसी भी इशू पे, किसी भी प्रॉब्लम पे, तो उसका 24 to 72 आवर्स के अंदर मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। सो आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग असला पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप न्यू चैनल न्यू व्यूअर्स हो तो। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, आई वुड। और हाँ, और एक जो बात है कि जिस टॉपिक के अंदर आप वीडियो चाहते हो बैंकिंग सेक्टर के पे ही, मतलब बैंकिंग के अंदर जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो या फिर जिस बैंक के बारे में वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बता सकते, उसके लिए वीडियो भी आ जाएगा। हैव अ गुड डे।